मैं उसे मना करती रही, मगर इसने मेरी एक न सुनी। मेरा नाम हरा है, मेरी उम्र 18 साल है। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो 3 साल पुरानी रहे, जब मैं सिर्फ 12 साल की थी। हमारे घर में 3 अफराद रहते थे, मैं, मेरी अम्मी। मैं मैट्रिक में पढ़ती थी। मेरे अबू के कपड़ों की फैक्ट्री थी, पर वो अम्मी घर पर ही रहती थी। हम काफ़ी खुशहाल और खाते पीते लोग थे। इस वक्त चुका था, मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। मैं सफेद और दिलकश खूबसूरत लड़की थी जो अभी मुझे एक नज़र देख लेता वो बार बार पलट कर देखता। मैं दुपट्टा नहीं पहनती थी। हम लोग कराची में रहते थे। एक दिन मैं अम्मी के साथ शॉपिंग के लिए शहर गई। हमारा ड्राइवर, जो हमारे घर के एक क्वार्टर में रहता था और तकरीबन 20 साल का था, वो बहुत खूबसूरत था और गारा था और काफ़ी सेहतमंद भी था। इसका नाम उमर था। उसने गाड़ी रोकी में और उम्मी गाड़ी से उतर गईं। उमर कहने लगा कि मैं गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ। हम लोग एक जूतों की दुकान पर पहुँचे और जूते देखने लगे। कुछ देर बाद उमर भी गाड़ी पार्क करके आ गया। उमर मुझे अच्छा लगता था। जैसे ही वो आया, मैंने उम्मी से कहा, इम्मी आप जूते देखें, मैं उमर के साथ दूसरी शॉप पर जा रही हूँ। मुझे कुछ कपड़े भी लेने हैं। फिर हम दोनों दूसरी दुकान पर चले गए। ये छोटे कपड़ों की दुकान थी जो ऊपर पहने जाते थे। मैंने उमर से पूछा, उनमें से कौन सा रंग अच्छा है? उमर शर्माता हुआ नीचे देखने लगा। मैंने कहा, उमर बताओ ना। उसने कहा, मेहरबानी, मुझे कैसे पता होगा? जो आपको अच्छा लगे वो ले ले। मैंने कहा, मुझे आज तुम्हारी पसंद की लेनी है, इसलिए तो अम्मी को छोड़कर तुम्हें इस दुकान पर एक गुलाबी रंग वाली की तरफ इशारा क्या और शर्माता हुआ, थोड़ा सा मुस्कुराया और सिर नीचे कर लिया। फिर मैंने उम्र की पसंद की 2 खरीद ली, अलग अलग रंग में। अब मैं नोट कर रही थी कि उमर मुझे चौरी चौरी नज़रों से देख रहा था। फिर हम दोनों वापस आ गए और मिलकर काफ़ी सारी शॉपिंग की। फिर घर वापस आ गए। आज मैं बहुत खुश थी। हमारे घर में एक मासी काम करती थी जो खाना भी बनाती थी। इसका नाम शीमा था। मैंने कहा, शीमा गाड़ी से सामान लेकर अंदर आओ। शीमा 22 साल की किन्नौरी लड़की थी और मैं बहुत प्यारी थी। फेंक में अपने कमरे में आकर शावर लेने के लिए बाथरूम चली गई। ताज़ा दम होकर वापस आई तो शीमा मुझे बुलाने आई। कहने लगी, हरा खाना लग गया है, आपकी अम्मी अब्बा आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप डाइनिंग रूम में आ जाएं। फिर मैंने अम्मी अब्बा को खाने की मेज़ पर बुलाया और सलाम किया। अब्बा कहने लगे, कैसी हो अब्बू की जान? मैंने कहा, अब्बा मैं ठीक हूँ। अब्बा पूछने लगे, आज शॉपिंग की है मेरी बेटी ने? मैंने कहा। फिर हम मिलकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद हम सब अपने अपने ऐसे कमरों में चले गए। मैं उमर के क्वार्टर में गई। वो नीचे बैठा खाना खा रहा था। इसने जैसे ही मुझे देखा तो एकदम चौंक गया और फौरन खड़ा हो गया। मैंने कहा, उमर बैठो बैठो यार, तुम खाना खाओ। वो बैठ गया। मैंने कहा, उमर मैं तुमसे कहने आई थी कि आज रात 2 बजे मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी और वो कपड़े पहनकर दिखाऊंगी। तुमने बताना है कि कैसे लग रहे हैं। उमर ने कहा, जी। अपने कमरे में वापस आ गई। जैसे ही रात के 2 बजे हुए, मैंने वो कपड़े पहने और उम्र के कमरे की तरफ जाने लगी तो देखा कि मेरे अब्बा बागीचे में महल रहे हैं। सगट भी फौरन अपने कमरे में वापस आई गई और अफसोस करने लगी कि अगर आज अब्बा ना होते तो मैं उमर के पास जाती और सुबह तक इसके साथ रहती। मेरे काफ़ी कज़न भी थे, लेकिन मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, बस उम्र ही अच्छा लगता था। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई और सो गई। सुबह अम्मी ने उठाया। मैं तैयार हुई और नाश्ता करने के बाद गेट से बाहर आई स्कूल जाने के लिए। उम्र बाहर गाड़ी साफ कर रहा था। मैंने उसे सलाम किया। इसने जवाब दिया, लेकिन ऐसे जैसे वो मुझसे नहीं मालूम। नाराज हूँ। मैं गाड़ी में बैठ गई। उमर मुझे स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी चलाने लगा। चलती गाड़ी में मैंने उमर से कहा, उमर रात के लिए माजरत यार, मैं आ तो रही थी तैयार होकर जो हमारी पसंद के कपड़े लिए थे, लेकिन अब्बा जाग रहे थे। मैं उन्हें देखकर फौरन वापस अपने कमरे में चली गई।
पता नहीं अब्बा क्यों जाग रहे थे, सिगरेट भी पी रहे थे और टहल भी रहे थे, मतलब कुछ सोच रहे थे। पता नहीं अब्बा को कैसी परिअम्र थी, लेकिन यार मैं कोशिश करूंगी आज रात अगर मौके मिला तो कपड़े पहनकर तुम्हें दिखाने के लिए तुम्हारे कमरे में ज़रूर आऊंगी। मैं बोलती जा रही थी और उमर खामोशी से सुनता जा रहा था। मैं कहा, उमर मेरी बात सुन रहे हो? अब उमर ने कहा, जी। मैंने कहा, उमर मेरी बात सुन रहे हो? मुझे मत कहा करो। हैरा कहकर उमर कहने लगा, अगर आपकी अम्मी को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैंने कहा, अच्छा अम्मी के सामने कहा करो, लेकिन जब गाड़ी में हो तो मुझे हरा कहा करो। फिर मेरा स्कूल आ गया और मैं स्कूल चली गई। मेरे स्कूल की झप्पी होती और ठीक उनसे उमर मुझे लेने आ जाता था। आज भी वही हुआ, वो मुझे लेने आ गया। मैंने कहा, उमराज मुझे थोड़ा घूमना है। उमर कहने लगा, हर अमीरा मतलब है आपकी अम्मी नाराज ना हो जाए। मैंने कहा, नहीं होंगी, मैं उन्हें बता देती हूँ। फिर मैंने अम्मी को फ़ोन किया और कहा, अम्मी मेरा आज दिल चाह रहा है कि मैं समंदर पर जाऊं, मैं उम्र को लेकर जा रही हूँ। उम्मी ने कहा, अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। फिर मैंने उम्र को बताया कि अम्मी को बता दिया है, फ़ख्र की ज़रूरत नहीं। अब हम लोग स्कूल से सीधा समंदर पर पहुँचे। मैं उम्र को ऐसी जगह ले गई जहाँ हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था। हमने गाड़ी रोकी और मैंने उम्र का हाथ पकड़ा और हम ऐसे चल रहे थे जैसे कोई जोड़ा चलता है। फिर दोनों बैठ गए।